हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन किया था। वेरियस हमने रिसेप्टर्स को देखा था, स्टडी किया था और एक नर्व सेल या न्यूरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, तो इसमें से जो ट्रांसफ़र होता है मैसेज हमारा, वो एक हम लोग बोलते हैं इम्पल्स फॉर्म में ट्रैवल होता है। तो इम्पल्स बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल करंट होता है। ठीक है, हेयर डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, ये क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल करंट है दैट ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ अ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन का एक एंड का मतलब ये वाला। ठीक है, ये एंड हो गया, ये एक बिगिनिंग एंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रैवल होके जाएगा किसी दूसरे पे। ये जो एंडिंग्स होती हैं, ये एंडिंग हमारी किसके साथ कांटेक्ट में होती हैं? किसी दूसरे ग्लैंड के साथ कांटेक्ट में हो सकती हैं, कोई आगे दूसरा मसल हो सकता है उसके साथ कांटेक्ट में हो सकती हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो यहाँ पे जो मैसेज ट्रैवल हो रहा है किस फॉर्म में है? वो इम्पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में। ठीक है, ये जो नर्व एंडिंग होती है यहाँ पे, इस नर्व एंडिंग के अंदर अगर हम लोग देखें तो नर्व एंडिंग में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स का। न्यूरो ट्रांसमीटर का मेन पर्पस क्या होता है कि जो इम्पल्स यहाँ पे इसने रिलीज़ की है उस इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, दूसरे को क्यों ट्रांसफ़र करेगा? ताकि जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक ये जा सके। ठीक है, तो देखो एक्सॉन एंडिंग पे क्या होता है हमारा? न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल सिक्रीट करेगा बाय द एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग हम जिसको बोलते हैं, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टू द नेक्स्ट, यानी कि उसने तो इम्पल्स बना ली, नेक्स्ट को अगले को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, चाहे वो न्यूरॉन के फॉर्म में हो, टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, चाहे वो मसल हो, हमारा ग्लैंड हो या फिर हमारा कोई ऑर्गन हो। ये दो हमारे एग्जाम्पल हैं, एसिटोक्लोरीन और एक ये हो गया हमारा ग्लूटामिक एसिड। ये दो हमारे एग्जाम्पल आते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो ये देखिए, मैं ये एक आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। यस, ये देखिए, आई थिंक क्लियर होगा। अब ये देखिए, ये एक एक्सॉन की नर्व एंडिंग है, ये दूसरे एक्सॉन का डेंड्राइट है, या हम बोल सकते हैं कि कोई मसल है, कोई ग्लैंड है उसके ऊपर, यानी कि वो साइड जहाँ से इस केमिकल को रिसीव करना है। ये देखिए एक्सॉन में यहाँ पे ये मैसेज, ये जो है हमारा मैसेज आ रहा है, ये साइनेप्टिक वेसिकल जो हैं इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं ऊपर से। ठीक है, अब आगे कंडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी किसके थ्रू आ रही है? थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये वेसिकल्स जो हैं दैट कंसिस्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल, जो अभी हमने किया है न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, ये जो केमिकल्स हैं ये इस सरफेस के साथ आते हैं और एक्सोसाइटोसिस शो करते हैं। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या हो जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन के साथ वेसिकल जब अटैच होता है तो वो किसी न किसी चीज़ को रिलीज़ करवाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, एक केमिकल जनरेट हो गया यहाँ पे। इस केमिकल को रिसीव करने के लिए कीमो रिसेप्टर, हम लोगों ने पहले भी किया था, कीमो रिसेप्टर किसको रिसीव करते हैं? केमिकल्स को। तो कीमो रिसेप्टर होते हैं दूसरे साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो दूसरा साइनेप्स है उसके साथ। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी टर्मिनल एंड होती है, जो एक्सॉन टर्मिनल होता है ये वाला, ये एक्सपैंड कर लेता है, एक एरिया बना लेता है। ये देखिए यहाँ पे मार्जिन आ गया बीच में। ठीक है, ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहलाता है, ये वाला मार्जिन हमारा। ठीक है, ये सारा का सारा जो एरिया है ये हमारा कहाँ पे बन रहा है? ये देखिए, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन, ये देखिए, ये एक्सॉन एंडिंग, ये मसल्स है। तो ये एक्सॉन एंडिंग जो मसल मेम्ब्रेन है और हमारा जो एक्सॉन है, इसके बीच का जो एरिया है यहाँ पर बनती है साइनेप्टिक क्लिफ्ट। ठीक है, साइनेप्टिक क्लिफ्ट क्या हो गया? ये एरिया होता है, दिस इज द एरिया, नैरो एरिया विच इज फ्लूइड फिल्ड। ठीक है, साइनेप्टिक फ्लूइड हम लोग बोल सकते हैं, इस एरिया के अंदर फ्लूइड होता है। ये जो नॉब बन रही हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये वाली, ठीक है, दिस नॉब्स आर कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक नॉब। ये पूरी की पूरी ये क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे प्री साइनेप्टिक नॉब में? एक्सोसाइटोसिस।
ठीक है। मेन फंक्शन क्या होगा इसका कि ये जो एरिया बना हमारा इतना से लेके इतना, दिस इज कॉल्ड एज ए साइनेप्स। ठीक है, इस साइनेप्स का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा कि इट स्टिमुलेट्स एंड प्रोड्यूस इम्पल्स इन डेंड्राइट पार्ट ऑफ सेकेंड न्यूरॉन। ये देखिए दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर इम्पल्स को जनरेट करवाने के अंदर ये हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कि हमारे कौन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे डिफरेंट टाइप्स के मेनली हम लोग अगर बात करें, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट टाइप जो आता है न्यूरॉन का, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, जिसका काम होता है जिसका मेन काम होता है जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर से मैसेज को रिसीव करना। ठीक है, जैसे अपने घर पे कोई गेस्ट आता है तो फॉर्मली कोई ना कोई इसको रिसीव करता है। ठीक है, लाइकवाइज वही हम इसमें बोल सकते हैं कि जो भी मैसेज आ रहा है थ्रू द सेंस ऑर्गन्स, उसको सबसे पहले जो रिसीव करेगा वो काम किसका होगा, सेंसरी न्यूरॉन का। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूरॉन हमारी होती है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, कई जगह पे इसको रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं हम लोग। मोटर न्यूरॉन का होगा कि एफेक्टर जो ऑर्गन है, एफेक्टर मेनली हमारा होता है मसल। ठीक है, एफेक्टर जो ऑर्गन है उसको मैसेज ट्रांसफ़र करना किसके लिए कि भाई आपको अपना हैंड वहीं रखना है या आपको अपना हैंड पीछे लेके जाना है। ठीक है, थर्ड वन होती है हमारी मिक्स्ड न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन भाई दोनों के जैसे फंक्शन करेगी। ठीक है, यानी कि कई हमारी न्यूरॉन्स ऐसी होती हैं जिनका शेप एंड साइज़ ज़्यादा लेंदी नहीं होता, शॉर्ट शेप एंड साइज़ की होती हैं, तो दैट बिहेव एज सेंसरी एज वेल एज ए मोटर। ठीक है, अब हमारी नर्व्स के जो एक्शन है, जिनको हम लोग किसका नाम देते हैं, नर्वस एक्शन। नर्वस एक्शन दे आर ऑफ 2 टाइप्स। उसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कौन कंट्रोल करता है, डायरेक्टली दे वर कंट्रोल बाय द ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल बाय आवर सेल्फ, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, अब वीडियो बना दी, मेरा काम बनाना था। ठीक है, देखना ना देखना आपका काम, तो ये क्या हो गया आपका वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, पेन रखा हुआ है। ठीक है, ये पेन रख दिया भाई यहाँ पे, ये पेन उठा के मुझे लिखना है, नहीं लिखना मेरी मर्ज़ी, उठाया लिख दिया। ठीक है, नहीं लिखा ऐसे कैसे छोड़ दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री एक्शन। बट व्हेन आई टच अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड सडनली retain my hand back, this is a involuntary action that is controlled by brain, or we can say it is controlled by the spinal cord. ठीक है, तो यहाँ पे एक नई टर्म निकल के आई हमारी, कौन सी आ गई भाई नई टर्म, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो जाएगा, इट इज ऑटोनॉमिक बोल सकते हैं या ऑटोमेटिक बोल देते हैं, चलो ऑटोमेटिक मैकेनिकल इमीडिएट response
ए स्टिमुलस फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन क्यों बोला? हॉट पैन है, उसको हमने टच किया विद आवर फिंगर। ठीक है, अगर हम उसको ऐसे ही टच करके रखेंगे, मान लो ये रॉड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये रॉड बहुत गर्म है, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, क्या होगा? अगर नहीं छोड़ूंगी तो क्या होगा? आई गेट बर्न माई हैंड, मेरे हाथ जल जाएंगे। ठीक है, तो सडनली मैंने क्या किया? रॉड को पकड़ा एंड सडनली आई लीव इट लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज डन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्टिमुलस दैट वी हैव रिसीव। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि रिफ्लेक्स जो एक्शन है इसकी क्या नीड है? ठीक है, व्हाट इज द नीड? व्हाई डू वी नीड रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन क्यों चाहिए? क्या काम है भाई? हमारा तो कोई काम नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन का। वी डोंट नीड रिफ्लेक्स एक्शन, देन व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन अवर बॉडी? ये इसलिए होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स या मैमल्स के बारे में बात करें, तो सम रिस्पॉन्सेज आर सो क्विक दैट कैन कंट्रोल बाय द नर्व्स ओनली। ठीक है, वो क्विक रिस्पॉन्स जो है सडनली किसी भी चीज़ के लिए देना, दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये दो तरीके का हो सकता है, सेम वही, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। कंडीशनल का मतलब क्या होगा? कंडीशन लगी, अंडर कंडीशन का मतलब क्या होगा? कोई कंडीशन ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके हम क्या लेते हैं स्कूल्स के अंदर? यूटीज़ होते हैं, या वी कैन से पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट में वेल परफॉर्म करके अच्छे नंबर लेना, दैट इज़ योर कंडीशन। हमने कंडीशन लगा दिया आपके ऊपर। ठीक है, नॉर्मली आपको सिंपली वी जस्ट से कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हमने कह दिया क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, आपके ऊपर कंडीशन नहीं है यहाँ पे, वेदर यू कंप्लीट बाय द सेम डे, बाय द नेक्स्ट डे और बाय द नेक्स्ट पीरियड जब भी आता है उस टाइम तक। ये क्या हो गया? एक अनकंडीशनल टर्म। ठीक है, अब हाउ दिस रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीटेड? रिफ्लेक्स एक्शन is complete by a term called as reflex arc. reflex arc जो होता है इसका सीक्वेंस क्या होगा? रिफ्लेक्स आर्क का सीक्वेंस होता है स्टिमुलस टू रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन से कौन पकड़ेगा इसको? वही सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, जिन्होंने ये गैस किया बिल्कुल सही पकड़े हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन करेगा। सेंसरी न्यूरॉन जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा है आपने कि ब्रेन, और दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सेंसरी नर्वस सिस्टम से मैसेज को रीड कर लिया कि क्या मैसेज था, क्या करना है, वो किसको दे दिया? मोटर न्यूरॉन को। ठीक है, मोटर की तरह भागता हुआ चला जाएगा वहाँ से कि भी फटाफट हाथ पीछे हटा ले दूँ, बहुत गर्म है। ठीक है, तो ये हो गया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन किसके ऊपर जाएगा? हमारा इफेक्टर ऑर्गन के पास। तो ये हमारी एक थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ये जो आर्क बनी, ठीक है, मैथ्स में करते हैं ना आर्क बनाते हैं हम लोग, डिवाइडर का यूज़ किया और उसमें आग बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही एक आर्क बन गई स्टिमुलस से लेके इफेक्टर ऑर्गन तक। ठीक है, अब देखिए एक डायग्राम दिखाती हूँ छोटा सा आपको। ये देखिए, दिस इज़ द डायग्राम। ये देखिए हॉट पैन है, बहुत गर्म चीज़ है भाई। ठीक है, गर्म चीज़ को हमने हाथ लगाया, रिसेप्टर क्या होगी? हमारी स्किन। स्किन के साथ सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेता हुआ कहाँ पहुँच गया? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने फटाफट मैसेज को रीड किया कि क्या मैसेज था,
फटाफट उसने क्या किया, जो मिक्स न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन, उस रिले न्यूरॉन बोल दो या मिक्स न्यूरॉन बोल दो, उसको मैसेज दिया। उसने क्या किया, मोटर न्यूरॉन को मैसेज किया कि भाई फटाफट हाथ वापस हटा ले। यहाँ पे इफेक्टर क्या आ गया, हमारा मसल्स हमारी काम कर रही है हाथ को पीछे करने के लिए, हैंड को बैक करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट रिस्पॉन्स, जिसको हम नाम देते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, हाथ कितना जल गया, कैसे जल गया, उंगलियों पे तो दर्द नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको ठंडे पानी में रख लिया फटाफट, इसको पे हम लोगों ने आइस लगा ली या कोई ऑइंटमेंट लगा लिया। ये सारा रिस्पॉन्स कौन शो करता है, बाद में हमारा ब्रेन शो करेगा। इसीलिए यहाँ पे मैसेज टू ब्रेन का एरो शो कर रखा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्स क्या हो जाएगी, द पाथवे टेकन बाय अ स्टिमुलस टू ट्रैवल फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू द इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, हम इसको बोलते हैं। अब देखो रिफ्लेक्स का जो हम लोग करते हैं कि जो कंडीशन है अनकंडीशनल है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ब्राइट सनलाइट जो आती है, ठीक है, ब्राइट सनलाइट है, ब्राइट सनलाइट में सडनली हम लोगों ने आइज़ को क्लोज कर लिया। ठीक है, तो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसका, रिसेप्टर कौन हो गए यहाँ पे, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर उसको रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे कुछ इसके पार्ट्स। ठीक है, कि कैसे करते हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा नर्वस सिस्टम के फंक्शंस। नर्वस सिस्टम का सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन हम डालते हैं कंट्रोल का। क्या कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उन सबको कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करवा रहा है। सेकंड, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, इंटरनल एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट्स हैं, उन मूवमेंट्स को करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी एक सेकंड पहले हमने क्या किया, रिफ्लेक्सेस किसके थ्रू वर्कआउट हो रही हैं, थ्रू नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं हमारे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक तो हो गया वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, एक इसके अंदर आ जाएगा इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है बाय क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं, जो ब्रेन से अराइज करती हैं। ठीक है, दूसरी होगी हमारी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स किसकी हो जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड की। क्रेनियल नर्व्स का नंबर होता है 12, एक दर्जन है पूरी। स्पाइनल कॉर्ड का नंबर होता है 31। ठीक है, इनवॉलेंट्री जो नर्वस सिस्टम है, इसके फिर दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग नाम देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हमारे अलग
अलग पार्ट हो जाती हैं। ये जो पार्ट हमने किया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनका काम होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन, ठीक है, ये उनके फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, इंटरनल बॉडी का जैसे कि हम लोग एग्जांपल मैं जैसे बात करती हूँ, हार्ट की बात अगर करूँ, हमारे हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स होती हैं। ठीक है, 4 चैम्बर हैं हार्ट के अंदर। कौन से चैम्बर को कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है। ठीक है, अगर हम एक रफ डायग्राम अगर हार्ट का अपना ले लेते हैं, ये देखिए, ये होता है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ये ब्लड को रिसीव कर रहा है। ये कब ब्लड को रिसीव करेगा, इसका सारा ब्लड इसमें कब जाएगा, उसके बाद ये ब्लड को कब रिसीव करेगा, इसमें से ब्लड कब जाएगा, ये सारा कौन कंट्रोल करेगा, हमारा पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, okay then, keep then studying during the lockdown period. Thank you all.